Here and welcome all of you in Vision Wednesday by Seek and Succeed Suresh Shashank. Right? So Vision Wednesday एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिएट किया है हम सीक एंड सक्सीड टीम ने, राइट, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि लाइफ में आगे आपको लेके जाने में हेल्प कर सकती हैं, राइट. सो वेलकम, स्वागत करता हूँ मैं आज सबका इस टीम के इस आज के सेशन के अंदर, राइट. And we are live on Insta, we are live on Facebook, and we are live on LinkedIn also, right? So welcome again, right? Okay, and a lot of people have started joining, right, on all these platforms. So जैसे आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि Seek and Succeed में we have a program by the जो कि हमारा flagship program है by the name of Dream Achievement Process, right? एंड ये जो ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस है, दिस हैज़ बिन डिज़ाइंड कर्नल शशांक और मेरे 60 साल के जॉइंट एक्सपीरियंस में हमने इसको डिज़ाइन किया है, जिसमें कर्नल शशांक की लगभग 25 ईयर्स की आर्मी की जर्नी में, राइट. उसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, राइट. देन ही हैड हिज सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, राइट. And again, he is heading one of the defense technical startup, right, as a managing director, right. मेरे 28 साल के कॉर्पोरेट जर्नी में स्टार्टेड वर्किंग विद वन ऑफ द जॉइंट वेंचर ऑफ मारुति सुजुकी एंड देन वर्कड एज अ लास्ट असाइनमेंट आई वर्कड एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर अ ग्लोबल मल्टी-बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो और उसके बाद लाइक लास्ट 3 साल के एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस में, राइट, जो हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सीखा, राइट. और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर जैसे मैं अपनी बात ही करूँ तो जो पूरी जर्नी में ना हमने एक चीज़ को नोट किया कि जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या आप गवर्नमेंट के अंदर भी बड़ी टीम होती है, चाहे आप इवन जैसे आर्मी जैसी टीम के अंदर है, तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स और बहुत सारे लोगों की टीम होती है जो कि आपको आगे लेके जाने में लाइफ में हेल्प करती है, राइट. बट एज ए इंडिविजुअल, राइट, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, राइट. जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, राइट, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं, तो कॉर्पोरेट के ड्रीम्स को अचीव कराने के लिए, उनके गोल्स को अचीव कराने के लिए लॉट ऑफ पीपल वर्क ऑन दैट प्रोग्राम, राइट. 10 साल का प्रोग्राम, 20 साल का प्रोग्राम, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको आगे लेके जाना, राइट. तो बड़ी कंसल्टिंग कंपनियाँ, KPMG, PwC, अर्नेस्ट एंड यंग, राइट, ऐसी गवर्नमेंट में नीति आयोग, राइट, एंड दोज काइंड ऑफ पीपल, राइट. एंड मैंने ऐसी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया अपनी कॉर्पोरेट जर्नी के around, right. And I learned from them, and specifically, rather we both learned from them, and I specifically learned a lot of things from Japanese organization, right, because I worked very closely with a lot of Japanese setups, right. तो हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा और दिमाग में एक ही बात चलती थी कि कैसे ये चीज़ें तो हर एक कोई व्यक्ति लाइफ में अचीव करना चाहता है, राइट. एक जो कॉमन मैन है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव सम, ही वॉन्ट्स टू अचीव द बिगर ड्रीम्स इन टू द लाइफ, बट दे डोंट हैव एनी फॉर्मल प्लेटफॉर्म, राइट, जहाँ से उन चीज़ों को सीख सके, राइट. हम भी ऐसे सोचते हैं ना कि लाइफ में हम 50 साल के हो तो हमारे पास, बट हमें ना खाली वो एक इंश्योरेंस एजेंट के अलावा कोई ऐसी बात नहीं करता, वो भी पता नहीं हो जा रहा है. जस्ट विद द फुल रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर टू द इंश्योरेंस, राइट. बट धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि एंड वी स्पेंट मोर देन 3 years, शशांक एंड मी, वी स्पेंट मोर देन 3 years टू डिजाइन दिस प्रोग्राम, राइट. हमने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस, हमने 3 साल की जर्नी में अपने 27-28 साल बाद 55-56 साल के अपने जॉइंट एक्सपीरियंस को उन्होंने पेपर पे उतारा, उसको एक मॉडल में कन्वर्ट किया, राइट. एंड दैट इज द ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस, राइट. ओके, बट कमिंग टू टुडेज टॉक, राइट, व्हाट यू वांट टू डू इज, राइट. देखिए, जब मैंने टॉपिक भेजा तो बहुत सारे लोगों के ना मेरे पास व्हाट्सएप पे जवाब आए, राइट, कि क्या बात कर रहे हो सर आप, तो मतलब हैप्पीनेस तो मतलब इंटरनल होती है, हर एक की अपने lot of people have their own thought process on this subject, right. तो देखिए, हम हमेशा ना 4 तरह के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा बात होती है, राइट. आप IQ की बात करते हैं, राइट. देन आप इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सोशल क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट. बिकॉज ये माना जाता है जिन लोगों का सोशल क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दे ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट. एंड देन आप बात करते हैं हैप्पीनेस क्वेश्चन की, सर एक ही क्योंकि है एडवर्सिटी क्वेश्चन की, राइट. कि अगर आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप एडवर्स सिचुएशन से कितने अच्छी तरीके से बाहर निकल सकते हैं, दैट विल ऑल्सो ड्राइव कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, राइट. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, एंड दैट इज द हैप्पीनेस क्वेश्चन, राइट. बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन द लाइफ,
एक चीज को हमेशा याद रखिए, कर तो आप उसको हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, आप अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, अपने वाइफ को प्यार करते हैं, राइट, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आपकी सोसाइटी में डोनेशन करते हैं, राइट। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैंने ये कुछ किया, मैंने अपनी वाइफ के लिए ये कुछ किया, मैंने अपने पेरेंट्स की इतनी सेवा करी है, मैंने अपनी जॉब में इतना कुछ किया, उनके लिए इतना काम किया, मैंने अपने दोस्त के लिए इतना कुछ किया। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ये सब कुछ आपने अपने लिए किया। लेट मी रिपीट अगेन, ये सब कुछ आपने अपने लिए किया, अपनी खुशियों के लिए किया, बिकॉज आपको ये सब कुछ करके खुशियां मिलती थी, इसलिए आपने सब कुछ किया, राइट। तो इस बात को ना बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग के अंदर कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना लाइफ के अंदर, आप किसी के लिए नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपको इसलिए करनी पड़ रही है कि आपको उसमें मजा नहीं आ रहा, बट स्टिल यू, हाँ, तब आप किसी और के लिए कर रहे हैं। कोई वो काम जो आप नहीं करना चाहते थे, बट किसी ऑब्लिगेशन की वजह से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स की वजह से आपको करना पड़ रहा है, तो वो सिचुएशन हो सकती है जब उस काम को आप अपने लिए नहीं कर रहे। नहीं तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं विदाउट एनी कंपल्शन, जो भी आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, लेट मी यूज दैट वर्ड वेरी क्लियरली, मैं बहुत सोच समझ के इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, राइट। वो सब कुछ आप अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, और हम जो भी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि उसमें हैप्पीनेस हो हमारे अंदर। तो हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। कोई बोलेगा भगवान की सेवा करने से हैप्पीनेस आएगी, कोई बोलेगा मेहनत करने से हैप्पीनेस आएगी, कोई बोलेगा माता पिता की सेवा करने से हैप्पीनेस आएगी, कोई बोलेगा आप किसी को दिल से प्यार करोगे तो हैप्पीनेस आएगी। ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे, जैसे मैं पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, कि अगर आप कॉर्पोरेट में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, मर्सिडीज चलाओगे तो हैप्पीनेस आएगी। कोई बोलेगा बहुत पैसा बनाओगे तो हैप्पीनेस आएगी। बट लेट मी टेल यू, हर एक व्यक्ति के लिए ना ये डेफिनेशन अलग है। कैसे चेक करेंगे आप उसको? कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको हैप्पीनेस कहां से आई, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ठीक है, जब हम ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस की बात करते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, प्रोसेस। सुनीता जी कह रही हैं देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइस, जस्ट गिव मी 1 sec। I hope it will be better now, right? Okay, sorry for inconvenience, right? तो हम बात कर रहे थे कि वो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, right? तो हम चाहे किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर बात कर रहे हो, चाहे किसी भी मॉडल के अंदर बात कर रहे हो, राइट, वो हैप्पीनेस ना आपको आएगी उसी चीज से जो कि आपके लिए लाइफ में प्रायोरिटी होगी, राइट। और यही वजह है ना कि कई बार जब हम ड्रीम्स पे जब हम काम करते हैं, राइट, जब हम सपनों को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, राइट, एंड वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू दैट, बट वो सब कुछ करने के बाद भी ना हमें जिंदगी में मजा नहीं आ रहा होगा। आपने एक गाड़ी खरीदी, राइट, अभी लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, राइट, ही बॉट अ कार, नॉट वेरी बिग बट अ गुड कार, राइट, ही वांटेड टू बाय इट एंड ही बॉट दैट कार, राइट। बट आपको क्या लगता है खुशी कितने दिन रहने वाली है? नॉट मोर देन 2 to 3 months। बहुत बढ़िया हुआ 5-6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 5-6 महीने में मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, राइट, बिकॉज जो हैप्पीनेस है वो किस चीज से आती है, इस बात को समझने की कोशिश करिए लाइफ में ना। और ये जो मैं अभी आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, जो आज तक आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, मोस्ट ऑफ द धर्म ग्रंथों में, चाहे है एक्चुअली धर्म ग्रंथों में लिखा नहीं हुआ, उसका इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ा है। लेट मी क्लैरिफाई, लेट मी चेंज माय वर्ड्स, राइट, जो आपने उसका इंटरप्रिटेशन अभी तक पढ़ा है, राइट। और स्पेशली अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास में से आते हैं, राइट, तो भी जो भी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, जो थॉट प्रोसेस आपने आज तक लिया है, उस थॉट प्रोसेस को ना बिल्कुल उल्टा है। हम सब ने लाइफ में ये पढ़ा है कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो ज्यादा सपनों वगैरह के पीछे मत भागो।
अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, राइट, तो सेटिस्फेक्शन से हैप्पीनेस आती है, आपको सपनों के पीछे भागने से हैप्पीनेस नहीं आती। बट अगर ऐसा है तो सो कॉल्ड वो सारे के सारे लोग जिन्होंने कभी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, वो तो सुपर सेटिस्फाइड होने चाहिए थे, वो तो बहुत हैप्पी होने चाहिए थे। हम कई बार लोग ना सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड कर देंगे, एक रिक्शे वाला है, राइट, वो लेट के सो रहा है रिक्शा पे, धूप भी पड़ रही है फिर भी सो रहा है, दूसरी तरफ कोई एक रिच सा बेड दिखा देंगे और उस बेड पे कोई बंदा है वो करवटें बदल रहा है और लिख देंगे पैसे से खुशियाँ नहीं आती या कुछ भी ऐसा, राइट, हैप्पीनेस तो इंटरनल होती है, ऐसे कुछ कुछ कोट लिख के छोड़ देंगे, राइट। आपको इस रिक्शे वाले से जाके पूछिएगा, उससे क्या किसी से भी जाके पूछ लीजिए कि वो नींद हैप्पीनेस की वजह से आ रही थी या थकान की वजह से आ रही थी, या शायद कोई ड्रग लेके या अल्कोहल लेके आ रही थी। अब चेक करके देखिएगा, जस्ट गो एंड आस्क एनीवन, पिक अप एनीवन एंड चेक। तो कई बार ना जब हम अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास से हैं, राइट, तो कई बार ये चीजें ना हमारे अंदर बहुत ठोक ठोक के घुसा दी गई है कि अगर हमें खुश रहना है तो सपने छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सपनों से स्ट्रेस आता है, सपनों से कोई भी खुशियां नहीं आती, बिकॉज सपने अचीव हो या ना हो, पर ये मैसेज को क्लियर रहता है कि सपनों से खुशियां नहीं आती, राइट। लेट मी टेल यू माई रिसर्च and I can vouch it by data, जो भी लोग सपने अचीव नहीं करते वो कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते, बिकॉज हर एक व्यक्ति के ना लाइफ में पर्पस है, हर एक व्यक्ति लाइफ में कोई ना कोई चीज अचीव करना चाहता है। प्रॉब्लम बताऊं क्या है, जब हम ड्रीम वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं ना, तो हम खाली पैसा, घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फॉरेन ट्रैवल, हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, और हम ना ड्रीम को बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर देते हैं मनी के साथ। मनी जो है ना वो खाली मीन वैल्यू है, वो एंड वैल्यू नहीं है। एंड वैल्यू है जो आप सपनों के थ्रू अचीव करना चाहते हो, हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। किसी को लाइफ में सर्टेनिटी चाहिए, उसको चाहिए कि लाइफ में सारी चीजें सेट तरीके से चलें, बहुत ज्यादा उथल पुथल ना हो, उसको उस चीज में सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए, किसी को लाइफ में सिग्निफिकेंस चाहिए कि चीज़ें लोग मेरे बारे में जाने, राइट, मेरा नेम एंड फेम हो, राइट, मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, बहुत सारे लोग, क्योंकि उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन है कि ओके 1 मिलियन फॉलोअर है मेरे, राइट, या मैंने रील डाली वो 1 मिलियन व्यूज़ हो गए, आज उसके 50,000 व्यूज़ हो गए, राइट, दे गेट हैप्पीनेस टू दैट, बिकॉज उनके सिग्निफिकेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। कईयों को कनेक्शन में पॉइंट है, राइट, आज मेरे इतने दोस्त हैं, राइट, मैं मेरे लिए दोस्ती रिश्ते ही मेरे लिए सब कुछ है। वन ऑफ माई फ्रेंड, राइट, वो काफ़ी बारे में बात करते हैं, राइट, तो वो कनेक्शन उनके लिए ड्रीम्स हैं, राइट। कईयों को ग्रोथ चाहिए ना, ग्रोथ का मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब इंटरनल ग्रोथ, मतलब कईयों को बुक्स के थ्रू चीज़ों को स्टडी करने में, राइट, या कॉर्पोरेट के अंदर ग्रो करने में, राइट, उन चीज़ों में उनको ग्रोथ नजर आती है। कई लोगों को वो चाहिए, कई लोगों को लोगों कंट्रीब्यूट करके मजा आता है, राइट। कई बार आपको मिलेंगे ना, आपको आप बोलेंगे कि हाँ मेरे वो मे बी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, उनको लोगों के साथ कई लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं ना कि सपना है, पैसे के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं होता, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, उतने सारे बच्चों को पढ़ाया, इतने सारे बच्चों की फंडिंग दी, एंड व्हेन ही रिटायर्ड एज अ प्रेसिडेंट ही हैड जस्ट सम टू शूट्स बड़े डॉक्यूमेंट्स यू हैव गॉन थ्रू, राइट, बिकॉज उनके लिए ड्रीम कंट्रीब्यूशन था। काम हर व्यक्ति ड्रीम के लिए ही कर रहा है। मैं बार बार इस स्टेटमेंट को आपके सामने रिपीट करूंगा, और आपको हैप्पीनेस तब आएगी जब आप अपने सही ड्रीम को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जब हम ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस की बात करते हैं ना, राइट, सो पहला जो उसका 2 स्टेप है विच आर पार्ट ऑफ वाई प्रोग्राम, almost 30 to 40% energy goes into that. It has 9 steps, but 30 to 40% of energy goes into the first 2 steps, which is the why part of the program. Right?
ड्रीम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो लोगों के लिए फिर भी कंपैरेटिवली आसान रहता है, मुश्किल रहता है बट कंपैरेटिवली आसान रहता है। बट जहां पर हमें सबसे ज्यादा समय हम लोगों के साथ लगाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर ये गलत हुआ तो सब कुछ गलत है दुनिया में। इसलिए ही कई बार क्या होता है कि लोग सपनों को अचीव तो कर लेते हैं बट वो आनंद नहीं आ रहा। जैसे मैं भी आपसे किसी से गाड़ी का आपको मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, राइट? उन्होंने शायद गाड़ी तो खरीद ली बट क्या गाड़ी उनको उस लेवल का आनंद देगी? कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। बिकॉज गाड़ी एक अलग अलग प्रोजेक्ट था बट वो ड्रीम जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, राइट? तो जब तक आप अपने ड्रीम को वैलिडेट नहीं करेंगे, एंड दैट वैलिडेशन मॉडल इज कॉल्ड PIP, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, विच इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस। इसलिए ना वहां पर प्रोसेस वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ड्रीम जो है ना ये एक इमोशनल मुद्दा है, ये एक इंग्लिश का पेपर है, मैं हमेशा बोलता हूं, बट उसको अचीव करना एक मैथ्स का पेपर है, राइट? बिकॉज इंग्लिश के पेपर में यू राइट समथिंग एंड यू विल ऑलवेज गेट सम मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबली 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कुछ तो मिलेगा, राइट? बट मैथ्स के पेपर में 0 मिलने का या तो सही है तो 0 है, नहीं तो शायद छोटा मोटा कुछ मिल जाएगा। तो लाइफ में सपनों को अचीव करना ना, या तो आप अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो मैथ्स का पेपर है। तो इट कांट बी इमोशनल सब्जेक्ट, और हम हमेशा सपनों को ना इमोशंस के थ्रू अचीव करने की कोशिश करते हैं, राइट? इसलिए हम प्रोसेस की बात करते हैं। इट इज अ प्रोसेस, दीज आर द साइंटिफिक स्टेप्स, कि ये वो साइंटिफिक स्टेप्स हैं जिनको 1 2 3 4 6 7 8 9 एग्जीक्यूट करते जाएंगे, फिर करते एंड वी आर 1000% कॉन्फिडेंट ऑन दैट, बिकॉज उस प्रोसेस से हम खुद गए हैं, मैं खुद गया हूं, कर्नल शशांक खुद गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों को मैंने मेंटोर किया है इस प्रोग्राम पे पर्सनली, मतलब सिखाया तो मोर देन 5000 लोगों को है, राइट? पिछले कुछ सालों की जर्नी में, राइट? हम दोनों ने मिलकर, बट 300 से ज्यादा लोगों को हमने पर्सनली मेंटोर किया है, हैंड होल्ड किया है, उनके ड्रीम्स से लेके उनकी फाइनल वैलिडेशन तक, यस दिस इज हैपनिंग, ओके 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 ओके। तो वो जो ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस जो है ना, राइट, उसमें जो सबसे ज्यादा, और यही स्टेप है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। बिकॉज अगर वो ड्रीम राइट आइडेंटिफाई नहीं हुआ और वो वैलिडेट नहीं हुआ आपके मेट्रिक के साथ, के लाइफ के PIP के साथ, तो उस सपने को पाके भी आप खुश नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग सपनों को अचीव कर लेने के बाद भी खुश नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि लाइफ इज अ रेस, उनको ऐसे, इसलिए तो कई बार हमारे पेरेंट और बहुत बड़े बड़े विद्वान, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल हमेशा बोलते हैं कि सपनों का तो कोई अंत नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज उन ड्रीम्स को वैलिडेट ही नहीं किया गया था, उन ड्रीम्स को PIP के थ्रू को भी ले जाया ही नहीं गया, कभी ये वैलिडेट ही नहीं कहता। एंड वी कॉल इट वाई। लोग वाई की बात करते हैं, लाइक यू टॉक अबाउट एनीबडी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वाई। तो PIP इज प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, राइट? तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वाई, बट जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो वैलिडेशन है वाई का वाई, वो सपना, वो ड्रीम क्यों है आपकी लाइफ के अंदर। अगर वो चीज राइटली कनेक्ट हो गई, देन यू आर डन। एंड वी आर डूइंग 2 वर्कशॉप्स। So one workshop we would be doing on 30th, 30 तारीख को करेंगे हम वो वर्कशॉप, राइट? और वॉल्यूम बहुत कम है, ओके, और दूसरी वर्कशॉप हम लोग करेंगे, राइट, विच वुड बी ऑन 2nd of October. सो जो 30th सितंबर को जो वर्कशॉप है, दैट वुड बी हैपनिंग ऑन आई बिलीव एट 7:30, 7 or 7:30, you will get the exact time by tomorrow, right? एंड जो 2nd अक्टूबर को जो वर्कशॉप है, दैट वुड बी डूइंग ऑन एट 11 AM इन द मॉर्निंग, राइट? बिकॉज उस दिन छुट्टी है, राइट? एंड पीपल कैन अटेंड इट। तो जब आप वो वर्कशॉप करेंगे, दिस इज द ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस बूट कैंप,
राइट. ये मच अवेटेड वर्कशॉप है काफ़ी टाइम से, लाइक बिकॉज हमने इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों के साथ एग्जीक्यूट किया. हमने इस प्रोग्राम को बहुत सारी कंपनीज के बिजनेस हेड्स, इंडिया बिजनेस हेड्स के साथ, ग्लोबल मैनेजर्स के साथ, राइट. पीपल हैव पेड हायर 6 figures फीस टू अस फॉर दिस प्रोग्राम, 101 के अंदर भी, राइट. बट देन वी रियलाइज कि लेट्स टेक इट टू द मासेस, राइट. एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस बूट कैंप, राइट. और ये बूट कैंप आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट देगा. और जब आप इस बूट कैंप में से जाएंगे, जब आप इस ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस के प्रोग्राम में से जाएंगे, तो आप अपने 50% अपने ड्रीम्स को 50% कम टाइम और 50% कम एनर्जी लगा के अचीव कर पाएंगे. आई विल रिपीट इट अगेन. जब आप इस ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस बूट कैंप में से जाएंगे, तो आप अपने सपनों को 50% कम टाइम लगा के और 50% कम एनर्जी लगा के अचीव कर पाएंगे, राइट. And we are, me and Kanishang, we are super duper excited for these 2 boot camps which we are doing, right. So one is on Saturday 30th and another is on 2nd October, right. So I strongly recommend, right, but उससे भी ज़्यादा मैं आपको recommend करूँगा कि अपने सपनों को पकड़ के रखिए, because आपके ड्रीम्स ही हैं जो आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं. दुनिया की कोई और चीज़ आपको खुशियाँ नहीं दे सकती. कोई भी चीज, सिर्फ एक चीज है जो आपको हैप्पीनेस दे सकती है, एंड दैट इज योर वैलिडेटेड ड्रीम, राइट ड्रीम. वो ड्रीम जिसको वैलिडेट किया गया है कि हाँ ये सही सपना है, और इसको अगर पकड़ के रखेंगे तो लाइफ में चीज़ें आगे जाएंगी. आप कोई भी रिलीजियस पाथ चूज करिए. आई एम नॉट एंटी रिलीजियस पर्सन, राइट. आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, राइट. आप कोई भी करियर पाथ चूज करिए, आप कोई भी वैलिडेशन का मॉडल यूज करिए, बट जब तक आप अपने सही सपने को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उस सही सपने पे काम नहीं करेंगे, कई बार हम काम तो करते हैं सपने पे, पर वो सपना ही सही नहीं होता, तो चीजों को अचीव करने की पॉसिबिलिटी, उस हैप्पीनेस को, HQ को अचीव करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. सो विद दैट आई एम डन. अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, राइट, तो यू कैन जस्ट पुट दैट इनटू द चैट विंडो. चाहे आप इंस्टा पे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, राइट, और या इवन अगर आप लिंक्डइन पे भी हैं, राइट, तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इनटू द चैट विंडो, राइट, बिकॉज तीनों चैट विंडो वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वी आर एबल टू मॉनिटर देम, राइट. तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, राइट. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, राइट. दो वी आर चार्जिंग 49 रुपीज फॉर दैट. तो उस दिन में से किसी ने पूछा कि right, why you are charging for this program, right? So we are very clear. We want to have only serious people. 50 रुपए रखना इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट 49 रुपीज रखना इंपॉर्टेंट नहीं था. हम चाहते थे वही लोग आए जो एक्स्ट्रा 5 बटन दबाने में इंटरेस्टेड हो अपने कीबोर्ड के ऊपर, right? So this can be a completely life-changing opportunity for you, right? So with that I am done. PIP, जैसे मैंने पहले बात करी, pre-installed psychological needs, right? So let's meet on the boot camp, right, on 30th या 2nd, जो भी आपको डेट सूट करती हो, right? So with that we are done. Thank you everyone for joining. God bless you. Take care. Love you all. Bye.